कळवे विनाम चिंचपाडा योगेश पवार विपक्ष सुशांत मोकल अशी लढत मैदानावरती पाहायला मिळेल थोड्याच वेळामध्ये सुरू होतो सामना आणि सर्व क्रीडा रसिकांचं जिगल ट्रॉफी 2024च्या या पर्वामध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। सलामीची जोडी मैदानात उतरली आहे ती म्हणजे योगेश पवार त्याच्या समवेत अभिषेक कातू आणि आता पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाजीचे सूत्र कोण घेईल हातामध्ये हे देखील पाहणं गरजेचं असेल। ही मॅच 3 ओव्हरची असेल त्याच्यात पुढची मॅच असेल ती म्हणजे 2 ओव्हरची असेल कारण की आज कालचे उर्वरित सामने आजच्या दिवसामध्ये ढकलले गेलेत आणि ते आता पूर्णतेचा आणण्याचा प्रयत्न आमचे जिगल ट्रॉफीचे सर्व करम पाटील यांचा प्रयत्न पाहायला भेटतो आणि त्यांना प्रयत्नांना यश मिळेल आणि सर्व खेळाडूंनी त्यांनी साथ दिली पाहिजे। चला जास्त वेळ घेऊ नका क्षेत्रसेन सजवायचे कळवे टीम सलामीची जोडी देखील उपस्थित आहे। चला पंत सामना चालू करायचंय आमची पुढची सूत्र आमचे कॉमेंटेटर निकेत मोकलसर कळवे यांच्याकडे आपण सोपवतोय। या ठिकाणी सामना रंगतोय तो म्हणजे प्रशांत स्मृती कळवे विपक्ष चिंचपाडा पेन या 2 संघादरम्यान प्रथम नाणेफेकीचा कौल कळवा संघाने आपल्या पारड्यात झुकवून घेतलं आणि त्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे आणि निश्चितच आपल्या प्रतिस्पर्धी संघाला या ठिकाणी फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलेलं आहे। तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की चिंचपाडा पेन संघाची सलामीची जोडी मैदानात दाखल झालेली आहे। अभिषेक खातो आणि योगेश पवार अशी ही सलामीची जोडी या ठिकाणी मैदानात दाखल झालेली आहे आणि या ठिकाणी काहीशी व्यूहरचना केली जाते क्षेत्ररक्षणाची। सुशांत मोकल आणि प्रसाद पाटील यांच्या माध्यमातून हा संघ निश्चितच अनेक टुर्नामेंटमध्ये आपण खेळताना पाहिलेला आहे तोच कळवा संघ या ठिकाणी पाहतोय आणि त्याचबरोबर आपण महाराष्ट्राचा रणजीपट्टू म्हणजे योगेश पवार हा देखील मैदानावर पाहतोय। स्ट्राइक एंडला योगेश पवार नॉन स्ट्राइक एंडला आपण पाहतोय अभिषेक खातो अशी ही जोडी या ठिकाणी अंपायरचा कॉल देखील आलेला आहे की प्ले होतोय हा सामना पहिला षटक घेऊन येईल कळवा एंड करून प्रसाद पाटील कळवा एक्सप्रेस या नावाने ओळखला जाणारा हा खेळाडू अष्टपैलू खेळाडू ऑलराऊंडरच्या भूमिकेत नेहमीच आपण याला पाहिलेला आहे। अनेक सामने आपल्या गोलंदाजी आणि फलंदाजीच्या जोरावर विजयशील प्राप्त करणारा असा हा खेळाडू आपण मैदानात पाहतोय। गोलंदाजी मार्कवर आहे प्रसाद पाटील आणि फलंदाजी मार्कवर योगेश पवार लेफ्ट हँड बॉलर आणि लेफ्ट हँड बॅट्समन या ठिकाणी आपण पाहतोय। डावखुऱ्या हाताचे दोन्हीही या ठिकाणी परस्पर येऊन ठेपलेले फलंदाज आणि गोलंदाज या ठिकाणी पाहतोय। या षटकातील या इनिंग मधला पहिला चेंडू फेकला जाईल मैदानावर प्रसाद पाटील यांच्या माध्यमातून। पहिला चेंडू लेग स्टिकला सोडून जाणारा चेंडू पंच रवी पाटील यांच्या माध्यमातून हा चेंडू वाईड घोषित करण्यात आलेला आहे। निश्चितच एक्स्ट्रा धावसंख्येने चिंचपाडा संघाचा अकाउंट देखील या ठिकाणी ओपन झालेला आहे। एक्स्ट्रा धावसंख्येची भर देखील अकाउंटमध्ये पडलेली आहे। काहीशी लाईन लेन या ठिकाणी पकडावी लागेल प्रसाद या गोलंदाजाला।
सुरेख चेंडू टोलवला, चेंडू जाईल सरळ 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 सीमारेषा पार षटकार. डीजे मास्टरला देखील या ठिकाणी संधी दिली जाईल. डीजे मास्टर पार करण्यात यश प्राप्त केलं. दुसरा चेंडू देखील टोलवला, चेंडू जातोय सरळ सरळ सीमारेषा पार षटकार. पुन्हा एकदा डीजे मास्टरला संधी दिली जाईल. या ठिकाणी गोल्डन डीजे बॅक 2 षटकार लगावले गेले. तर योगेश पवार यांच्या माध्यमातून ज्या वेळी लेफ्ट हँड गोलंदाज असतो आणि लेफ्ट हँड बॅट्समन असतो त्यावेळी निश्चितच पारडं हा लेफ्ट हँड बॅट्समनचा जड असतो. तोच या ठिकाणी दाखवतो योगेश पवार. आपल्यामधले असणारी गुणवत्ता कौशल्य या ठिकाणी प्रस्थापित करतोय योगेश पवार. आता धाव फलकावर 2 चेंडूंच्या मोबदल्यात धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 13. सुरेख अशी धावसंख्या म्हणावी लागेल. सकाळचं सत्र आहे, पिचमध्ये नमी असते, परंतु आपल्यामध्ये टॅलेंट असेल तर आपण कोणतेही फटके खेळू शकतो असं या ठिकाणी दाखवून दिलं जातोय. योगेश पवार यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी हवी होतोय प्रसाद या गोलंदाजावर. योगेश पवार हा खेळाडू पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल. गोलंदाज प्रसाद पाटील. या ठिकाणी सेन्सिबल क्रिकेट म्हणावा लागेल. निश्चितच योगेश पवार यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. बॅक टू बॅक 2 षटकार लगावल्यानंतर नंतरच्या चेंडूला सन्मान देऊन स्ट्राईक रोटेट केले. नॉन स्ट्राईक एंडला आता जाऊन ते त्या ठिकाणी थांबलेले आहेत. आता स्ट्राईक एंडवर असणार आहेत अभिषेक खातू. सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल या ठिकाणी योगेश पवार यांच्या माध्यमातून. चांगल्या चेंडूला सन्मान या ठिकाणी दिलं गेलं त्यांच्या माध्यमातून आणि स्ट्राईक रोटेट केली गेली. धावपटलावर 3 चेंडूंच्या मोबदल्यात धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 14. क्षेत्ररक्षणाची काहीशी व्यूहरचना केली जाते. रायटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन असल्या कारणाने ज्या वेळी स्ट्राईक रोटेट होते त्या वेळी फील्डमध्ये आपल्याला परिवर्तन पाहायला मिळतो. तोच परिवर्तन या ठिकाणी करताना पाहतोय प्रसाद पाटील. सुरेख चेंडू आता कुठेतरी लाईन आणि लेंथ चांगल्या प्रकारची फेकली जाते. प्रसाद पाटील यांच्या माध्यमातून धाव संख्येत भर पडेल. धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 15 या धावसंख्येवर. सुरेख अशी फलंदाजी पाहायला मिळाली आतापर्यंत चिंचपाडा पेन या संघाच्या बाजूने. पुढे चेंडू प्रसाद पाटील यांच्या माध्यमातून फेकला जाईल योगेश पवार यांच्यासाठी आणि या ठिकाणी चेंडूला भिडकावलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोवर 1 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली जाते. 1 धावेने धावफलक पुढे जाणार आहे. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 16. या षटकातील शेवटचा चेंडू. कालच्या दिवसामध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रसाद पाटील यांनी 5 चेंडू चांगल्या पद्धतीने फेकले होते, परंतु शेवटच्या चेंडूवर त्यांच्यावर प्रहार झाले होते. परंतु आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या 2 चेंडूंवर प्रहार झाले. नंतरचे जे बाकीचे चेंडू आहेत ते त्यांच्या माध्यमातून चांगले फेकले गेले. तर शेवटचा चेंडू आता आपण या मैदानावर पाहणार आहोत. प्रसाद पाटील यांच्या ओव्हरमधील या ठिकाणी सुरेख चेंडू म्हणावा लागेल. या ठिकाणी मिस होतोय बॅट्समन आणि चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात जाऊन विसावतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर चिंचपाडा संघाची धावसंख्या धावपटलावर जाऊन पोहोचते बिनबाद 16. डीजे मास्टर.
या ठिकाणी आपण पाहतोय की एक षटकाच्या समाप्तीनंतर चिंचपाडा संघाची धावसंख्या बिनबाद 16 धावफलकावर अर्जित केली जाते. आता गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज असणार आहे प्रशांत स्मृती गावदेवी कळवे संघाचा गोलंदाज राज म्हात्रे. कालच्या दिवसामध्ये तर राज म्हात्रे हा मागडा ठरलेला गोलंदाज आहे, परंतु प्रत्येक दिवस सारखा नसतो. आजचा दिवस कदाचित राज म्हात्रे यांचा चांगला असेल. या ठिकाणी आपण पाहतोय काहीशी क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना केली जाते. गोलंदाजाला ज्या पद्धतीची क्षेत्ररक्षणाची गरज आहे त्या पद्धतीची या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण सजवून घेतलं जाते राज म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. आज गावदेवी संघामध्ये मंगेश पाटील यांना देखील आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय राज म्हात्रे. पहिला चेंडू वेगवान चेंडू मिस होतोय शॉट या ठिकाणी आणि निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी सांगता होते. शॉट अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु चेंडू जाऊन सरळ हातांवर आदळला आणि त्या ठिकाणी निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. पुढे चेंडू राज म्हात्रे यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा बॅट आणि बॉलचा व्यवस्थित संपर्क होताना या ठिकाणी पाहिला नाही आणि एकाच धावेवर समाधान मानावं लागलं. या ठिकाणी सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल राज म्हात्रे यांच्या माध्यमातून होताना पाहतोय. आत्तापर्यंत 2 चेंडू मागे थांबवून ठेवलंय फलंदाज योगेश पवार सारख्या डावखुऱ्या हाताच्या फलंदाजाला. या 2 चेंडू मागे फक्त 1 धावसंख्या खर्च केलेली आहे. तो उर्वरित या षटकातील 4 चेंडूंचा अद्यापपर्यंत खेळ बाकी आहे. या 4 चेंडूमध्ये काय घडतोय काय बिघडतोय हा सामना 3 षटकांचा आहे. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज आहे गोलंदाज राज म्हात्रे. सुरेख चेंडू टोलवला गेलाय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय. सेफ लँडिंग होते चेंडूची या ठिकाणी आणि फील्ड देखील केला जातो. तोवर 2 धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केल्या जातात आणि या 2 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 19 अशी धावसंख्या धावपटलावर आता आपण पाहतोय. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल राज म्हात्रे यांच्या माध्यमातून अद्यापर्यंत आपण मैदानावर या होताना पाहतोय. सुरेख चेंडू आणि या ठिकाणी निश्चितच झेल ड्रॉप होतोय असं मला वाटतंय या ठिकाणाहून, कारण बॅटची एनर्जी लागली होती. सुशांत मोकळे यांच्या चेहऱ्यावर देखील ते दिसतोय की निश्चितच माझ्याकडून हा झेल निसटला गेलाय. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. चेंडूला भिडकवला जातोय, चुकीला माफी नाही असं म्हटलं जातोय आणि या ठिकाणी लगावला जातोय षटकार. डीजे मास्टरला पुन्हा एकदा संधी दिली जाईल. आक्रमक झाला या ठिकाणी. पुन्हा एकदा चेंडूला टोलवलाय. प्रसाद पाटील तिथे तैनात आहे. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. या 1 धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 26. सुरेख अशी गोलंदाजी आतापर्यंत आपण पाहिली राज म्हात्रे यांच्या बाजूने होताना पाहिली. एखाद षटकार गेला असेल, परंतु चांगली अशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल, कारण पहिल्या षटकामध्ये प्रसाद पाटील यांनी 16 धावसंख्या खर्च केल्या होत्या, तर या षटकामध्ये राज म्हात्रे या गोलंदाजाने 10 धावसंख्या खर्च केलेल्या आहेत आणि धावसंख्या धावपटलावर जाऊन पोचलेली आहे 26. या इनिंग मधला शेवटचा षटक घेऊन येतोय गोलंदाज दीक्षित पाटील. आतापर्यंत चांगली फलंदाजी देखील पाहायला मिळालेली आहे चिंचपाडा पेन या संघाच्या बाजूने, कारण
सकाळचं सत्र म्हटल्यानंतर ही धावसंख्या मोठी धावसंख्या मानावी लागेल, कारण पिचमध्ये नमी आहे, पिच ओला आहे आणि पिच ओला असल्या कारणाने चेंडूला उसली देखील कमी प्राप्त होते आणि धावसंख्या धावपटलावर 26 बिनबाद 26 अशी धावसंख्या धावपटलावर पाहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पाहणार आहोत दीक्षित पाटील. काहीशी क्षेत्ररक्षणाची देखील या ठिकाणी व्यूहरचना केली जाते. डीप पॉइंट मध्ये या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात केलाय संकेत पाटील या क्षेत्ररक्षकाला. या ठिकाणी सुरेख चेंडू वळवला गेलाय काऊ कॉर्नरच्या रिजन मध्ये. क्षेत्ररक्षक चेंडूला फील्ड करेल तोवर एक धावसंख्या सहजगत्या प्राप्त केली जाते. एक धावेने धावफलक पुढे जाईल. धावपटलावर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 27. आता गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आणि डावखुऱ्या हाताचा फलंदाज. मी मागच्या ओव्हरमध्ये देखील सांगितलं होतं की प्रसाद पाटील गोलंदाजी मार्कवर होता, डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज, आणि फलंदाज डावखुऱ्या हाताचा योगेश पवार हा निश्चितच वरचढ ठरला होता. त्याने आक्रमण केलं होतं प्रसाद पाटील या गोलंदाजावर. आता या ठिकाणी आपण दीक्षित पाटील पाहतोय, डावखुऱ्या हाताचा गोलंदाज आहे. हा कशा पद्धतीने गोलंदाजी करतोय योगेश पवार या फलंदाजाला निश्चितच एक पेन टेनिसचा हिरा म्हणून ओळखला जातोय तोच योगेश पवार या ठिकाणी आपण पाहतोय मैदानावर. या ठिकाणी चेंडूला टोलवला, चेंडू जातोय सरळ 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 सीमारेषा पार. षटकार. डीजे मास्टरला देखील या ठिकाणी संधी दिलेली जाईल. गोल्डन डीजे. गेलाय, चेंडू जाईल कव्हरच्या दिशेने, सीमारेषा पार. चौकार. डीजे मास्टर. वर एकच धाव प्राप्त झाली असती तर गोलंदाजाने देखील ते माइंडमध्ये ठेवणं गरजेचं आहे की आपण कोणत्या पद्धतीचा चेंडू फेकणार आहोत, तर कोणत्या रिझनमध्ये आपल्याला क्षेत्ररक्षकाची गरज आहे हे देखील महत्त्वाचं आहे. या ठिकाणी स्ट्रेट ड्राईव्ह केला जातोय, क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. या ठिकाणी एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल कारण तिथे एवढा चाणाक्ष क्षेत्ररक्षक आहे. या ठिकाणी रनिंग केली जाते आणि स्ट्राइक घेतली जाते. या ठिकाणी स्ट्राइक घेतली जाते योगेश पवार यांच्या माध्यमातून. निश्चितच या ठिकाणी अभिषेक खातो यांच्या बॅट्समधून मोठे फटके आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळाले नाही, तर त्यामुळे योगेश पवार यांनी ती धुरा आपल्या खांद्यावर घेतलेली आहे आणि या ठिकाणी स्ट्राइक घेण्याचा प्रयत्न योगेश पवार यांच्या माध्यमातून निश्चितच होताना पाहतोय आपण. सुरेख चेंडू या ठिकाणी पाहतोय. या ठिकाणी पंच डिसिजन देतील. सुरेख गोलंदाजी आत्तापर्यंत दीक्षित यांच्या माध्यमातून होताना पाहतोय कारण तेवढाच ताकदीचा फलंदाज समोर येऊन ठेपला आहे योगेश पवार. निश्चितच चांगल्या लाईनवर गोलंदाजी करावी लागेल दीक्षित या गोलंदाजाला. या ठिकाणी चेंडूला टोलवला जातोय, चेंडू जाईल सरळ सरळ सीमारेषा पार. षटकार. डीजे मास्टरला देखील संधी दिली जाईल. डीजे मास्टर. धावपटलावर धावसंख्येत जाऊन पोहोचेल 45. या षटकातील शेवटचा चेंडू
या षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे. शेवटच्या चेंडूवर किती धावसंख्या जमवली जाईल? 45 धावसंख्या धावपटलावर पाहतोय. योगेश पवार यांच्या बॅटमधून आज भरपूर अशा धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतात, कारण अद्यापपर्यंत योगेश पवार यांनी 4 षटकार 1 चौकार अशी फलंदाजी आणि 4 सिंगल अशी रन संख्या या ठिकाणी उभारलेली आहे. सुरेख फलंदाजी योगेश पवार यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी पाहतोय. क्षेत्ररक्षक आपल्या जागेवर जायस तोपर्यंत या ठिकाणी वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत गोलंदाज दिसतोय. शेवटचा चेंडू लोवर फुलटॉस चेंडू जातोय या ठिकाणी फंबल होतोय. क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव देखील सहजगत्या प्राप्त केली जाते. 2 धावेने धाव संख्या पुढे जाईल. धाव पटलावर धाव संख्या जाऊन पोहोचेल 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. एक बाद 47 टू विन असणार आहे या ठिकाणी गावदेवी कळवे संघासमोर. डीजे मास्टर. दो 2024 डे 2 में यहाँ से स्वागत करता हूँ और ले चलता हूँ आपको इस क्रिकेट की कलरफुल ब्यूटीफुल दुनिया में। वहां पे क्रिकेट जारी है। कलबा बनाम चिंचपाड़ा पेन, ये 2 टीमों के बीच मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। 3 ओवर की मैच और 3 ओवर में लगभग 47 रन बनाए हैं। 48 रन चाहिए जीतने के लिए। 18 गेंदों में स्वर्गीय प्रशांत प्रतिष्ठान कलबा टीम को। चलो बैट्समैन भेजो जल्दी से कलबा टीम। ये रन यहां से बनेंगे या रोके जाएंगे, ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा, क्योंकि ये मुकाबला काफी हाई वोल्टेज मुकाबला है। दोनों ही टीम उतनी ही ताकतवर है, लेकिन वो ताकत मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। स्वप्निल मात्र एक तरफ कप्तानी करते हुए, दूसरी तरफ राज अपने स्वर्गीय प्रशांत प्रतिष्ठान कलबा टीम की कप्तानी करते हुए। तालियों की आवाज सुनने को मिल रही डगआउट में से कलबा के, क्योंकि इस बार ओपनिंग बल्लेबाज तौर पर यहाँ पे प्रसाद और खुद इनएक्सपीरियंस प्लेयर सुशांत मोकल बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। 48 रन यहां से बनाने होंगे। 18 गेंदों में लगभग 1 ओवर में 16 रन की आवश्यकता होगी। वो आवश्यकता पूरी करने की काबिलियत सुशांत मोकल और प्रसाद में है, लेकिन कल के दिन का अगर खेल देखा तो प्रसाद का बल्ला उतना चल नहीं रहा था, उनके बल्ले के ऊपर ठीक से गेंद नहीं आ रही थी। आज के दिन में प्रसाद के बल्ले से गेंद लगना चाहिए, तो ही यहां से रन वो बन सकते हैं। सुशांत मोकल ने पहले मैच में कल के दिन में अच्छी पारी नहीं खेली, लेकिन लास्ट मैच में देखा जाए तो 1 ओवर में उन्होंने 24 रन बनाए थे। तो अच्छी बैटिंग की कल के दिन में सेकंड मैच में, लेकिन आज के दिन में दिन आज नया है, नई मैच चिंचपाड़ा के खिलाफ ये मैच है, नए गेंदबाज हो गए सामने। तो इस सारी कंडीशन में किस तरह से मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि योगेश पवार ने तो अपने काबिलियत के हिसाब से ताबड़तोड़ पारी खेली और
देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से 30 के पार रन बनाए और अपनी टीम को यहाँ पे 47 रन के ऊपर उन्होंने खड़ा किया और सामने वाले टीम को 48 रन का टारगेट दिया है। तो देखना होगा ये टारगेट 18 गेंदों में किस तरह से चेस होगा। देखते हम जिगर ट्रॉफी 2024 का मुकाबला यहाँ पे शुरुआत होने को जा रहा है। सेकंड इनिंग अंपायर की तरफ से ग्रीन सिग्नल 3, 2, 1 लेट्स प्ले। पहली गेंद अभिषेक खातू की सुशांत बोकल के लिए। अच्छी गेंद यहाँ पे लेग ग्लास किया, गेंद घोड़ी की रफ्तार से जाएगी यहाँ पे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए आता हुआ सुबह के सत्र में गोटिया के बल्ले से जिगर ट्रॉफी 2024 का ये काफी खूबसूरत चौका। टिप्पा गिरने के बाद पैरों की तरफ गेंद आ रही थी, बल्ले को मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग में। यहाँ पे डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में चौका जड़ा। पहली गेंद के ऊपर चौका। सामने की तरफ गेंद यहाँ पे लाउड अपील की थी, अंपायर से मांग कर रहे थे एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर ने मांग खारिज की। बल्ले का किनारा लेके बॉडी के ऊपर टकराई। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ये रूल है, अगर बल्ले के ऊपर टकरा के आपके बॉडी के ऊपर टकराएगी, आप विकेटों के बीच में होगे तो नॉट आउट करा दिया जाएगा। अच्छी यहाँ पे डिसीजन, अच्छी अंपायरिंग करते हुए हमारे रवि सर और उनके साथ हमारे अतीश जी मात्र मैन फ्रॉम जो है कम बैक करता हुआ यहाँ पे अभिषेक खातू अपने गेंदबाजी में 2 गेंदों के ऊपर 4 रन बिना कोई लॉस। कलवा टीम तेज तर्रार गेंद यहाँ पे सामने की तरफ गेंद को मोड़ दिया। 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे रन की कोशिश, मैंडेटरी पावर प्ले ने भूषण मात्रे के हाथ में गेंद। इस बार क्या होगा, खतरे की घंटी बज जाएगी। अंपायर की तरफ ध्यान होगा सबका। अंपायर ने मंडी हिलाई, नॉट आउट। अच्छा डिसीजन यहां से देते हुए प्रसाद काफी अहम खिलाड़ी इस कलवा टीम का। मोहंती की भी एंट्री हो चुकी है, जो कल के दिन में नहीं थे, घूमने के लिए चले गए थे वो मोहंती। स्टार खिलाड़ी सुशांत बोकल, प्रसाद, उसके बाद मोहंती, ऐसे नामचीन खिलाड़ी इस कलवा टीम में। उस कलवा टीम का मुकाबला जारी है। 3 गेंदें फेंकी गई है, 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई लॉस। स्ट्राइक के ऊपर सुशांत बोकल रायगढ़ भूषण अवार्ड जिनको मिला है टेनिस क्रिकेट में। इस बार ऑन ड्राइव किया, मारना चाहते थे, सामने तरफ गेंद चली गई। यहाँ पे शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग में 1 रन यहां से मुकम्मल किया जाएगा। अभी स्ट्राइक रोटेट हो जाएगी, नॉन स्ट्राइक में जाएंगे सुशांत बोकल, स्ट्राइक में प्रसाद। 7 रन, 4 गेंदों में 7 रन। यहां से आने वाली 2 गेंदें छक्का आना चाहिए। जिस तरह से योगेश पवार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज पहले इनिंग में चौके छक्के दागे, वही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रसाद, उनको काबिलियत यहां से दिखानी पड़ेगी क्योंकि संकट में है उनकी टीम। यहां से संकट मोचक होना पड़ेगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, यह आंखों देखा हाल। आप देख रहे हो, कहीं मत जाइए, हिलो मत, क्योंकि आप देख रहे हैं जिगर ट्रॉफी 2024 के जानदार शानदार मुकाबले में आप मुकाबला ये आज के दिन का काफी अहम मुकाबला। यहां से जीतने वाली टीम पेन कोलीवाड़ा के खिलाफ खेलते हुए आपको नजर आएंगी। अच्छी यहां पे सोच प्रसाद की, उन्होंने देखा कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद जा रही है, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई वाइड का इशारा अंपायर को यहाँ पे बाजुए खोलने का मौका दिया। 8 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई लॉस। ये तो जोड़ी है, यहां से डटनी चाहिए, यहां से साझेदारी पनपनी चाहिए। ये साझेदारी यहां से कलवा टीम को जीत हासिल करवा सकती है। वो काबिलियत दोनों खिलाड़ियों में है, उतनी ही काबिलियत अभिषेक खातू गेंदबाज में भी है। यहां पे हवाई यात्रा के ऊपर गेंद लॉन्ग ऑफ में, वहां पे फील्डर तैनात नहीं है। 1 रन यहां से मुकम्मल किया जाएगा। 9 रन सुशांत बोकल को मालूम है प्रसाद के बल्ले के ऊपर कल से गेंद ठीक से नहीं आ रही है, इस वजह से सुशांत बोकल ने स्ट्राइक अपने पास रखी। ये दोस्तों क्रिकेट है, इसे सेंसिबल क्रिकेट कहा जाता है, यहाँ पे टेक्निक वाला क्रिकेट कहा जाता है। वो तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सुशांत बोकल स्ट्राइक अपने पास रखी। आखिर के गेंद के ऊपर अगर छक्का आया तो काफी अहम हो जाएगा इस स्कोर बोर्ड में और वो महत्वपूर्ण हो जाएगा जीत दिलाने के लिए कलवा टीम को। वही कोशिश करते हुए सुशांत बोकल, अच्छी गेंद, जड़ में गेंदबाजी, इस बार कवर ड्राइव देखने को मिला, कवर के माध्यम से कवर में गेंद चली गई। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन की कोशिश किया जाएगी, क्या होगा यहाँ पे? तो काफी अच्छा
थ्रो नहीं आया। अगर थ्रो परफेक्ट आता तो खतरे की घंटी बच सकती थी। काफी अच्छा शॉट सिलेक्शन था, जड़ में गेंदबाजी की थी, कवर ड्राइव किया, डीप कवर में गेंद चले गए, 2 रन मुकम्मल किए। यहां से 1 ओवर का खेल खत्म हुआ। 1 ओवर के बाद टोटल रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 11 रन, 11 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना कोई लॉस, 12 गेंदें और जीतने के लिए रन चाहिए। अभी तक 1 ओवर का खेल हो चुका है, 11 रन 12 गेंदों में चाहिए, 37 रन, 37 रन की आवश्यकता होगी यहां से जीतने के लिए। 12 गेंदों में ये रन किस तरह से आएंगे ये आने वाले पल में पता चलेगा। आप कहीं में जाइए क्योंकि आप देख रहे हो जिगर ट्रॉफी 2024 की एक काफी जानदार शानदार प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में शान है, इस प्रतियोगिता में आपको कलरफुल ब्यूटीफुल क्रिकेट देखने को मिलेगा और ये हाई वोल्टेज मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। एक तरफ देखा जाए तो हमरापुर विभाग की काफी तगड़ी टीम कलबा टीम, दूसरी तरफ देखी जाए तो पेंट यहाँ पे सिटी एरिया की ये चिंचपाड़ा टीम स्ट्रॉन्ग टीम, वो 2 टीमों के बीच ये मुकाबला। यहाँ पे 12 गेंदे, 37 रन की आवश्यकता। रन बनेंगे या नहीं बनेंगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। गेंदबाजी मार्के पर भूषण भात्रे जो योगेश पवार के अकादमी में खेलते, फुल टॉस गेंद इस बार हवाई यात्रा के ऊपर, गेंद यहां पे गई फील्डर के हाथ में। प्रसाद का दिन नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा था ठीक से गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है। अगर इधर मुझे लगता है सुशांत वोकल इस गेंद के ऊपर छक्का जड़ सकते थे, लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, स्ट्राइक तो रोटेट होती है। नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर, स्ट्राइक का बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक के ऊपर। ये बड़ा झटका लगते हुआ प्रसाद मैदान से बाहर लेते, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के पास सुनते हैं गोल्डन डीजे का काफी बेहतरीन संगीत। अभी सुशांत वोकल ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे। ये छक्का अगर हो जाता तो स्कोर बोर्ड में बदलाव देखने को मिला और जीत के का थोड़ा सा करीब भी आ सकती थी कलबा टीम, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा। प्रसाद का कैच पकड़ा गया, अभिषेक खातू था, ऊंचाई ज्यादा था, लंबाई कम थी, इस वजह से अभिषेक खातू ने काऊ कॉर्नर पे कैच पकड़ा गया। अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद कन्वर्ट नहीं कर पाए प्रसाद। अभी नए बल्लेबाज अजित वोकल स्ट्राइक इनके ऊपर, नॉन स्ट्राइक पे सुशांत वोकल। पटकी भी गेंद इस बार ऑन ड्राइव किया, 1 रन मुकम्मल किया जाएगा। अभिषेक खातू दौड़ के चले जाएंगे शॉर्ट मिड विकेट में क्योंकि वो फील्डिंग कर रहे हैं बैकवर्ड स्क्वायर लेग में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डिंग कर रहे हैं, उनको दौड़ के जाना पड़ा शॉर्ट मिड विकेट में। इस जो शॉट था ये शॉट सिलेक्शन में उतनी जान नहीं थी। मिड शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई, 1 रन मुकम्मल किया। ऑन ड्राइव किया काऊ कॉर्नर की तरफ, वहां पे फील्डर तैनात है, गेंद को उठाया जाएगा। विजय वहां पे फील्डर तैनात है, दूसरे रन की कोशिश की जाएगी। दूसरे रन के चक्कर में इस बार अजित वोकल यहां से ढेर हो जाएंगे। विकेट नंबर 2 मैदान से बाहर। यहां पे जीत के करीब आती हुई चिंचपाड़ा पेंट टीम और यहां से हार के करीब जाती हुई कलबा टीम। लेकिन ये दोस्तों क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, यहाँ पे प्रेडिक्शन सब फेल है। आने वाले वक्त में सुशांत वोकल अभी तक पिच के ऊपर उपलब्ध है, उनको उनकी उपलब्धियां दिखानी पड़ेंगी। अभी दीक्षित बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। दीक्षित जब तक 22 यार्ड पिच की तरफ रुक करेंगे तब तक सुनते हमारे गोल्डन डीजे का सुमधुर संगीत। कोशिश सुशांत वोकल करने वाले हैं। अच्छी गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर थी, कलायु का इस्तेमाल किया, गेंद को मोड़ दिया। यहाँ पे डिप कवर में 1 बाउंस, गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। आता हुआ ये जिगर ट्रॉफी 2024 का सुशांत वोकल के बल्ले से काफी बेहतरीन चौका। काफी बढ़िया प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी
आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक नाम योगेश पवार, दूसरा नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको सुशांत बोकल। उनके यहाँ पे बल्ले से काफी तेज तर्रार चौका देखने को मिला। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, यहाँ पे गुडले स्पॉट के ऊपर गेंद गिरने के बाद हल्का सा उछाल प्राप्त किया। बल्ले का फेस देखा जाए तो डिप मिड विकेट की तरफ घुमाया था सुशांत मोकल में, लग रहा था कि छक्का आ सकता था, लेकिन गेंद का और यहाँ पे बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। मुन्ना काफी इनएक्सपीरियंस विकेट कीपर चिंचपाड़ा टीम के। इस बार तो टाइमिंग अच्छा रहा और यहाँ पे देखा जाए तो डिप मिड विकेट और डिप स्कोर लगे दो यहाँ पे क्षेत्र के बीच में से गेंद 6 रन के लिए यहाँ पे बल्लेबाज ने दिया ताबड़तोड़ छक्का गेंदबाज को। टोटल रन संख्या है स्कोरबोर्ड के ऊपर 23 रन जीतने के लिए अभी चाहिए रन 25 रन की आवश्यकता होगी। 6 गेंदें और 25 रन की आवश्यकता। 2 ओवर के बाद विकेटों के नुकसान के ऊपर स्वर्गीय प्रशांत प्रतिष्ठान कल्बा टीम का ये स्कोर है। यहां से 6 गेंदें 25 रन की आवश्यकता, मतलब लगभग अभी 4 छक्के और 1 रन की आवश्यकता होगी। 6 गेंदें सुशांत बोकल और उनके साथ जुड़े हुए दीक्षित के हाथ में है। दीक्षित प्रयास करेगा शॉट खेलने का, उसको अपॉर्चुनिटी है, पहले गेंद के ऊपर वो ट्राई कर सकता है। अगर पहले गेंद के ऊपर वो असफल रहा तो दूसरे गेंद के ऊपर 1 रन लेके सुशांत बोकल को चांस दे सकता है। सुशांत बोकल 4 छक्के जड़ सकता है। ये कॉन्फिडेंस उस खिलाड़ी के पास है, मजेबे खिलाड़ी है, उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है और वो अनुभव ही इस खिलाड़ियों को महान बना चुका है और इसलिए उनका फैन फॉलोइंग काफी बढ़िया है। वही सुशांत बोकल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हैं और स्ट्राइक के ऊपर दीक्षित पहले गेंद में मुझे लगता है कि प्रयास करेगा छक्का मारने का। अगर उसमें असफल रहा तो दूसरी गेंद 1 रन लेके सुशांत बोकल को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये दोस्तों हमारे कमेंटेटर की स्टडी है, लेकिन बल्लेबाज के मन में अभी क्या चालू है वो उस खुद को मालूम है और वो क्या उनके मन में चालू है ये इस गेंद के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छी गेंद, यहाँ पे 6 गेंदें और 25 रन की आवश्यकता होगी यहां से जीतने के लिए स्वर्गीय प्रशांत प्रतिष्ठान कल्बा टीम को। गेंदबाजी मार के ऊपर सुशांत, दीक्षित ने पहले गेंद के ऊपर मुझे लगा वो रिस्क लेगा। अच्छी गेंद थी, सामने की तरफ गेंद थी, छक्का मार सकते थे। दीक्षित ने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया। मैं ऐसा सोच रहा था कि पहले गेंद के ऊपर वो हिट करेंगे, दूसरे गेंद में स्ट्राइक रोटेट करेंगे, लेकिन पहले गेंद के ऊपर उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करना उनके लिए अच्छा सोचा। तो ठीक है, 5 गेंदें 24 रन की आवश्यकता है। इस 5 गेंदों में अगर 1 डॉट हुई और 4 छक्के हैं तो कल्बा टीम जीत सकती है और यहां से 2 गेंदें डॉट पेन टीम जीत सकती है। बलौली टीम के 40+ के खिलाड़ी संजय भाई डंगर, काफी सीनियर प्लेयर और काफी फेमस कमेंटेटर हमारे संजय भाई डंगर, आपसे विनती करता हूं कि आप टॉस के लिए आइए, आपको इनवाइट किया जाता है यहां से। गेंदबाज सुशांत और यहां पे बल्लेबाज भी सुशांत। क्या यहाँ पे कोई इंसिडेंट है? ये क्रिकेट है, इस क्रिकेट में क्या होगा पता नहीं। हाई वोल्टेज ये मैच है और इस हाई वोल्टेज में 500 व्यूवर जुड़ चुके हमारे साथ। 5 गेंदें 24 रन, इस 24 रन में 1 गेंद डॉट। अभी यहां से 4 गेंदें 24 रन की आवश्यकता। टिप्पा खाली के बाद बाहर की तरफ निकाली, ऑफ कट करते हुए इस बार अच्छी गेंदबाजी। मैं तो मानूंगा सुशांत की, एक सुशांत के खिलाफ एक सुशांत जिनका बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट में, वो बल्लेबाजी करते हुए, दूसरा सुशांत गेंदबाजी करते हुए। 4 गेंदें 24 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद यहाँ पे ओवर पिच गेंद उठाया और मारा कॉर्नर के ऊपर से, ये आया ताबड़तोड़ जिगर ट्रॉफी 2024 का छक्का।
3 गेंदों में चाहिए 3 छक्के। अभी तक मुकाबले में जान है, दर्शक अभी तक हिल नहीं रहे। इस बार अच्छी गेंद, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र डाला, यॉर्कर गेंद। इस बार 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन से अपने पास स्ट्राइक रखेंगे सुशांत बोकल। अच्छी गेंद, और सराहना करना चाहूंगा जिस सुशांत की जो गेंदबाज है, उन्होंने सही यहाँ पे फैसला लिया, क्योंकि क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र इस गेंद को कहा जाता है। यॉर्कर गेंद डाली, सुशांत बोकल को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पिछली वाली गेंद की बात की जाए तो ओवर पिच गेंद, हाथ खोलने का मौका दिया। अभी 2 गेंदें और जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता होगी, 16 रन की आवश्यकता होगी। गेंदबाज गलती करेगा तो यहां से इन हो जाएगी। अच्छी गेंद, यहां पे कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को मोड़ दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 1 बाउंस, गेंद जाएगी यहां पे बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। एक गेंद में 12 रन की आवश्यकता है, एक गेंद 12 रन। यहां से गेंदबाज गलती करेगा तो भुगतान करना पड़ेगा। अंपायर का सिग्नल, वाइड गेंद।